इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन नंबर 2 इंटरप्रिटेशन क्लॉज के बारे में। इस इंटरप्रिटेशन क्लॉज में कुछ टर्म्स डिफ़ाइन की गई है जो अगर ये टर्म्स आगे इस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पर यूज़ होती हैं तो उनकी डिफिनीशंस यही सेम ली जाएंगी। आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर नज़र आ रही होगी। इसको हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं कि दो बंदे हैं, एक है ए और एक बी। अब लेट्स सपोज़ बी के पास एक मोबाइल है और ए चाहता है कि मैं इनसे ये मोबाइल ख़रीद लूँ। तो ए बी को ऑफ़र सेंड करता है, उसको प्रपोज़ल भेजता है कि मैं आपको 10,000 रुपये दूँगा और आप मुझे ये मोबाइल दे दें। अब ये बी पर डिपेंड करता है कि वो इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट करता है या उसको एक्सेप्ट करता है। अगर बी ए के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करता है तो प्रॉमिस बन गया। अब चूँकि प्रॉमिस बन गया है तो हम ए को प्रॉमिसर बोलेंगे, जबकि बी को जिसने प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया है तो उसको हम प्रॉमिसी बोलेंगे। अब इसमें आगे बात आती है कंसिडरेशन की। तो ए के लिए मोबाइल कंसिडरेशन है जबकि बी के लिए पैसे कंसिडरेशन है। जबकि बी के लिए पैसे कंसिडरेशन है। अब एग्रीमेंट की बात आती है तो हर वो प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिसेस कि जिसमें दोनों पार्टीज़ की कोई कंसिडरेशन हो तो उसको एग्रीमेंट कहा जाएगा। अब आगे बात आती है कॉन्ट्रैक्ट की। तो वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो, जिस तरह हमने बात की इस एग्ज़ाम्पल की कि ये एक इस तरह का एग्ज़ाम्पल है कि हमने इस तरह के एग्ज़ाम्पल डिफ़ाइन किया कि जो लॉ को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता, तो इस वजह से ये इन्फोर्सिएबल है। तो हर वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, जबकि हर वो एग्रीमेंट कि जो इन्फोर्सिएबल ना हो उसको हम वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे। अब वॉइड एग्रीमेंट की एग्ज़ाम्पल एक लेते हैं कि मैं आपसे लेट्स सपोज़ मैं आपको कहता हूँ कि मैं इतने पैसे दूंगा और आप मुझे इतना चर्स देंगे। तो अब ये एग्ज़ाम्पल जो है तो ये वॉइड एग्रीमेंट की है, क्योंकि ये इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। मतलब कि चर्स जो है तो वो लॉ जो है उसको रिजेक्ट करता है इस एग्रीमेंट को, तो ये वॉइड एग्रीमेंट बन जाता है। अब आगे बात करते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। तो एन आर्गुमेंट इज़ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट इज़ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट if it is enforceable by law at the option of one or more the parties thereto, and it is not enforceable by law at the option of the other or others. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम आगे तफसील में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ इतना समझ लें कि ये एक पार्टी पर डिपेंड करता है कि अगर वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाए और अगर वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करे। अब इसकी मिसाल आप प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस की नहीं ले सकते, क्योंकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो पहले से कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ होता है, लेकिन उसमें कुछ सिचुएशंस इस तरह की आ जाती हैं कि फिर एक पार्टी पर डिपेंड करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाए या उसको ख़त्म करें। तो इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे आगे, इसके कुछ सेक्शंस आएंगे। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, मिसाल के तौर पर मेरा एक बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मैंने उनको कहा कि आप मुझे इतना गंदम जो है वो वेट गंदम वो आप इस तरह करें कि लाहौर से
पेशावर ले आए। अब वो बंदा जो है तो उन्होंने इसकी एक्सेप्टेंस कर ली है कि हाँ मैं लाहौर से पेशावर गंदम लेके आऊँगा, लेकिन लॉ में कुछ चेंजेस आई कि आप लाहौर से पेशावर ट्रांसपोर्ट बंद हो गया या आप गंदम नहीं लेके आ सकते। तो इस चेंज की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड बन गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो पहले था लेकिन अब नहीं है। अब लोगों को अक्सर वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में डिफ़िकल्टी होती है, वो इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो वॉइड एग्रीमेंट जो है वो एग्रीमेंट होता है कि जो बिल्कुल इन्फोर्सिएबल ही नहीं होता, जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है तो ये पहले एक सही कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन फिर लॉ में कुछ चेंजेस आ जाती हैं जिसकी वजह से ये वॉइड हो जाता है। अब यहाँ पे एक टर्म रह गया है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। तो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के जिस तरह हमने इस एग्ज़ाम्पल में बात की है कि ए और बी की कंसिडरेशंस हैं। अगर बी ए को मोबाइल अगर बी ए को मोबाइल देगा तो ए उसको पैसे देगा, और अगर ए उसको पैसे देता है तो बी उसको मोबाइल देगा। अगर मिसाल के तौर पर ए पैसे देता है और बी उसको मोबाइल नहीं देता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, तो ये प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ। तो इसको रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कहा जाता है कि दोनों की कंसिडरेशन हो और एक के प्रॉमिस पूरा करने पर दूसरा भी अपना प्रॉमिस पूरा करे। थैंक यू।